हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वो चैप्टर है यूनिट कॉस्टिंग। नाउ यूनिट कॉस्टिंग के लिए अब आगे है ना, आपको बुक में पूरा वेटेज दिया हुआ है कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है। जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग का वेटेज 25% है, रिकन्सिलेशन का वेटेज 25%, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वेटेज 25% एंड जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का वेटेज जो है वो 25% है। सो ये जो आपके कोर्स में है 25% के वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स दिए हुए हैं। नाउ आइए आज हम सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसकी मीनिंग क्या है। अब ये जो मैं आपको सम्स करवाऊंगा ये इस बुक में से करवाऊंगा जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, बट हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको अगर आपके बुक में ना मिले तो आप आगे पीछे करके फाइंड आउट कर लेना, आपको मिल जाएगा। नाउ पहले वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि यूनिट कॉस्टिंग होता क्या है। कुछ लोग हैं ना बिजनेस करते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रेडिंग करना, ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड करना या ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग की मीनिंग होती है वो जिस फॉर्मेट में गुड्स को परचेज करते हैं उसी फॉर्मेट में गुड्स को सेल भी कर देते हैं। अब जिस फॉर्मेट में गुड्स को परचेज करते हैं उसी फॉर्मेट में गुड्स को सेल कर देते हैं का मतलब क्या होगा? सपोज करो मैं स्टेशनरी शॉप पर ये पेन लेने गया, तो उसने ये पेन बनाई नहीं थी, उसने कंपनी से रेडी खरीदी थी, रेडी बेच दी। मैंने ये नोटबुक परचेज की, तो स्टेशनरी शॉप रेडी परचेज करता है, रेडी सेल करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमें यूनिट कॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेडिंग को हिंदी या गुजराती में कहेंगे व्यापार, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन। नाउ प्रोडक्शन का मीनिंग प्रोडक्शन बोल सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चरिंग करना या प्रोडक्शन करने का मीनिंग क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। अब रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स बनाना मीन्स उसे भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। अब सपोज करो कि किसी का स्वीट्स का बिजनेस है, मिठाई का मैन्युफैक्चरिंग है, तो अब वो परचेज क्या करेगा, तो उसे परचेज करना पड़ता है मिल्क, देन ड्राई फ्रूट्स, देन शुगर। इन सब को मिलाकर स्वीट्स बनाई जाती हैं। जो ट्रेडिंग करता है वो परचेज सेम यूनिट करता है, सेल भी सेम यूनिट करता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले परचेज कुछ और करते हैं और बेचते कुछ और हैं, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स बनाना होगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अब जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें यूनिट कॉस्टिंग करना होता है। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई। यूनिट कॉस्टिंग की मीनिंग क्या होगी कि पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी हुई। जिस भी कंपनी ने ये पेन बनाया होगा उस कंपनी ने प्लास्टिक परचेज किया होगा, फिर अंदर के लिए रिफिल परचेज किया होगा, फिर उसके लिए इंक परचेज की होगी, फिर उस प्लास्टिक को पिघलाकर पेन बनाई होगी, फिर उस पेन में रिफिल डालकर सप्लाई की होगी। ये एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं प्रोसेस। अब आपको TY BCom में प्रोसेस भी आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग आने वाला है। अभी यूनिट कॉस्टिंग है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग आने वाला है। ये तो बहुत सारे पेन्स बनाए होंगे, हज़ारों लाखों में पेन्स बनाए होंगे, तो पर पेन कॉस्ट कितना हुआ वो देखेंगे। अगर कोई मिठाई बना रहा है, स्वीट्स बना रहा है, पर यूनिट पर किलो उसका कॉस्ट कितना होगा,
कितना मिल्क लगा, कितना ड्राई फ्रूट लगा, कितना शुगर लगा, उन सबको ऐड करके एक कॉस्टिंग बनाते हैं और उस कॉस्टिंग में फिर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। सो कहने का मतलब कुछ लोग ट्रेड करते हैं। अब एक एग्जांपल लो, सपोज करो मैं ये शर्ट लेकर आया। सो जिसने मुझे ये शर्ट सेल की उसके पास बहुत सारे शर्ट्स रेडी पड़े थे, तो उसने वो आगे से परचेज़ किए होंगे, तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जिससे उसने परचेज़ किया उसने शर्ट का क्लॉथ परचेज़ किया होगा, फिर उसको अलग अलग साइजेस में कटिंग करवाया होगा, फिर स्टिचिंग किया होगा, सिलाई किया होगा, फिर फिनिशिंग करके आयरन करके और उसे मार्केट में सेल किया होगा। सो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। सो फिर से ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त परचेज एक चीज़ करते हैं, सेल दूसरी करते हैं, और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सेम होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में जो परचेज करते हैं वो ही सेल कर देते हैं। अब यूनिट कॉस्टिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहला, वो लगता है इनका रॉ मटेरियल, जिससे ये प्रोडक्ट बनाते हैं। मिठाई बनाने वाले का सबसे ज़्यादा क्या लगता होगा? मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के बाद फर्स्ट पॉइंट पर है रॉ मटेरियल, सेकंड इनका सबसे ज़्यादा जाता है वेजेस। वेजेस मीन्स इनकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है, सो मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती है, सो वेजेस इनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। थर्ड पॉइंट पर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी कहते हैं या एक्सपेंस भी कहते हैं, चलेगा, दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब रॉ मटेरियल लगा, मजदूर को मजदूरी दी। अब जिस फैक्ट्री में ये सब काम हो रहा है उस फैक्ट्री का रेंट होगा, उस फैक्ट्री के म्यूनिसिपल टैक्सेस होंगे, उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा, उस फैक्ट्री में मशीन्स होंगे जिनका डेप्रिसिएशन होगा, मशीन्स का मेंटेनेंस होगा, तो फैक्ट्री के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन नंबर 4 पर आएगा ऑफिस ओवरहेड्स। अब अगर ये प्रोडक्शन, ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ये जो प्रोडक्शन हो गया, अब ये सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए जो भी टीम जाएगी वो बिल बनाएगी, तो बिल बनाने के लिए ऑफिस चाहिए, ऑफिस का स्टाफ चाहिए, अकाउंट करना होगा, ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद जो 5th नंबर एक्सपेंस आता है वो होता है सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अब ये बन तो गया, ठीक है। अब बनने के बाद, सेलिंग करने के बाद टीम चाहिए जो जाकर देकर आए कस्टमर को, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेल्समैन रखने पड़ेंगे, सो सेलिंग ओवरहेड्स। इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो उनको टोटल कॉस्ट पता चलती है कि उनका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, और उस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया जाता है जितना भी चाहिए। सो द फाइनल विल बी सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से इन्हें सेलिंग प्राइस मिलती है। सो अब इसे कहते हैं यूनिट कॉस्टिंग, कि यूनिट कॉस्टिंग करनी कैसे है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आपको स्टेप्स इसी फॉर्मेट में याद करने हैं: रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स के बाद आएगा टोटल कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस। नाउ ये जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है वो फॉर्मेट आपको बुक में दिया हुआ है और वो फॉर्मेट अब आपको लर्न करना होगा। ये रहा आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है ये। अब यहाँ पर आप देखिए कि फॉर्मेट आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसे याद कैसे करना है। तो ये है कॉस्ट शीट, ठीक है।
अब याद कैसे करना है, तो पहले आप ये 5 पॉइंट्स याद कर लो। कौन से हैं 5 पॉइंट्स? फर्स्ट इज मटेरियल, देन वेजेस, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स। तो ये जो मैंने आपको 5 हेडिंग्स यहाँ पर नोटबुक पर लिखकर बताई, एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में लिखो और इन्हें सीक्वेंस में याद कर लो। मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम हर एक को डिटेल में समझेंगे कि अंदर हर एक में क्या आ रहा है, कि मटेरियल में क्या क्या आएगा, वेजेस में क्या आएगा और उनके आंसर्स को हम क्या कहेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो ये आप मेरे वीडियोस देख रहे हो सकता है आप यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, जहाँ पर मेरे कुछ सिलेक्टेड वीडियोस ही अवेलेबल होते हैं। अगर आपको पूरे वीडियोस चाहिए तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए और आपको ये ऐप मिल जाएगा, अमर ट्यूशन क्लासेस। इस ऐप पर मेरे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, या फिर आप मुझे 9712342616 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। दूसरा कि आपको जितने भी ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आप इनका बेनिफिट ले रहे हो, तो आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमने हेडिंग याद कर ली, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे याद रखना है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग एंड ऐड करने हैं परचेज एक्सपेंस। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर एक समय सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, हर एक समय इसमें से 1 या 2 पॉइंट ही आएंगे, सिलेक्टेड पॉइंट आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। एंड बिलीव मी, आप एक बार याद कर लोगे, एक बार रीड कर लोगे, 2 सम करोगे, अपने आप आपको ये आने लगेगा। सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड प्लस परचेज एक्सपेंसेस। अब इसका जो आंसर होता है ना, उस आंसर को कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो मटेरियल के आंसर को कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब देन डायरेक्ट वेजेस। अब उस मटेरियल में जो फिनिश्ड गुड्स बनाने वाले वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स को जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस पे करने के बाद, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस में ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आधे बने होते हैं और आधे बनाने बाकी होते हैं। सपोज करो शर्ट बनाने वाली कंपनी ने शर्ट का कपड़ा लिया, कटिंग करवाया, ठीक है, स्टिचिंग में सिलाई में आधी सिलाई हो गई है, आधी बाकी है। उसके बाद फिनिशिंग होगा, आयरन होगा, एसेसरी लगेगी, बटन लगेंगे, पैकिंग होगा। सो इट मीन्स आधा काम हो गया है, आधा बाकी है, उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस प्लस माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। सो पहले मेन 5 हेडिंग्स लर्न करने हैं, फिर हर एक हेडिंग के अंदर क्या आता है वो लर्न करना है। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, सैलरी और वेजेस, फैक्ट्री का पावर, फ्यूल, रिपेयर, रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, प्लांट्स, मशीन। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे वर्क कॉस्ट। जो फैक्ट्री के बाद आंसर आएगा उसे हम कहेंगे वर्क कॉस्ट। देन हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स।
अब ऑफिस ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? सो ऑफिस का रेंट, इंश्योरेंस, लाइट, सैलरी ऑफ क्लर्क, स्टाफ, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। सो ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन हम उसमें ऐड करते हैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग माइनस करेंगे, आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनली सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स में कौन कौन से ओवरहेड्स होते हैं? तो सेल्स ऑफिस की सैलरी, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, लाइटिंग, सैलरी, कमीशन ऑफ सेल्स में, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यानी सेल करने के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ ऐड होंगे। फाइनली हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स या टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। फिर उसमें से अगर हम सेल्स माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलेगा, या प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो सेल मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, ये कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप एक बार देख लो, समझ लो। जब हम सम्स करेंगे तब हमें इस फॉर्मेट की ज़रूरत होगी। आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सारे एक्सपेंसेस लिखने होंगे। एक्सपेंस आपको मिक्स में दिए होंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखने होंगे। जैसे ये सम देखो, यहाँ पर आपको सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, लेकिन ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखकर फाइनली आपको प्रॉफिट या सेल्स फाइंड करना होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था यूनिट कॉस्टिंग का, जिसमें मैंने आपको कॉस्ट शीट कैसे होती है वो बनाई, यूनिट कॉस्टिंग करता कौन है वो एक्सप्लेन किया। अब आपको क्या करना है? आपको इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, समझना है, ये लिखना है और इसी लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी उसका बेनिफिट ले पाए। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे के सम्स सीखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सम्स कंटिन्यू करूँगा।